बहु उत्तरा के गर्भ में पांडवों का आखिरी अंश पल रहा है, राजा परीक्षित। तो वो उसके गर्भ के ऊपर ही ब्रह्मास्त्र चलाता है। अब वो रोते रोते भगवान के पास जाती है, तो भगवान ने वो किया जो भगवान ने आज तक नहीं किया। भगवान हमेशा अवतार ग्रहण करते हैं, पर इस बार भगवान उत्तरा के गर्भ के अंदर जाते हैं। अंदर जाकर वो एक सुरक्षा चक्र बनाते हैं। अब देखिए सौभाग्य कैसा है राजा परीक्षित का। हम जीवन भर इस कोशिश में रहते हैं कि हमें भगवान के दर्शन हो जाए। यहाँ उसने जन्म भी नहीं लिया, उससे पहले ही सबसे पहले दर्शन भगवान के किए। तो अंदर छोटे से राजा परीक्षित बैठे हैं, वो भगवान को देख रहे हैं, भगवान उनको देख रहे हैं। क्योंकि भगवान गर्भ के अंदर है तो ब्रह्मास्त्र विफल हो जाता है। वो बाहर आ गए, सबसे मिलकर फिर भगवान चले गए। अब यहाँ राजा परीक्षित का जन्म होता है, वो बड़े होते हैं, उनको राजा बनाया जाता है। अब यहाँ पर एक दिन राजा परीक्षित का जो राज्य है उसके खजाने की सफाई हो रही है। उस खजाने में से कीमती मुकुट मिलता है, सोने का मुकुट हीरे जवाहरातों से जड़ा है। अब यहाँ पर वो मुकुट जो सेवक है सब उसको साफ इत्यादि करके पहनाते हैं, राजा को पहनाते हैं। वो एक जरासन नामक एक राजा का मुकुट था जो बहुत पापी था। गलत का संग गलत विचार ही लेकर आता है। वो मुकुट पहनते उनके मन में हिंसक भाव आने लगे। राजा कहते हैं आज शिकार खेलने चलते हैं। शिकार खेलने जा रहे हैं कि बीच रास्ते में उनको एक दृश्य दिखता है कि एक शूद्र एक पैर के बैल को लाठी से मार रहा है। नीचे गौमाता पड़ी है, उसको हर थोड़ी देर में पैर की ठोकर मारना। राजा ने कहा तुम कौन हो? उसने कहा मेरा नाम कलयुग है। कौन हूं मैं? राजा कहे ऐसा समय आने वाला है तो तुम्हारा तो मर जाना ही अच्छा है, जहां इतनी क्रूरता होगी। वो कहे मुझ में लाख अवगुण है पर एक ऐसा गुण है जो किसी युग में नहीं था। कौन सा गुण? कलयुग केवल नाम आधार। नाम जब से भगवान मिल जाते। तो राजा ने कहा पर तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते। बोले कहाँ जाऊं? बोले वहां जाओ जहां मदिरापान होता है, जहां चोरी चकारी होती है, जहां नशा इत्यादि होता है। अब कलयुग मन में कहे ये सारे प्लॉट तो मैंने पहले से बुक करके रखे हैं। कलयुग कहे एक स्थान मुझे मेरे मन मुताबिक भी तो दीजिए, ये तो आपने दिए हैं। बोले और कहाँ चाहिए स्थान? बोले मुझे सोने में स्थान चाहिए। किसमें? सोने। राजा भूल गए, राजा ने खुद ने सोने का मुकुट पहन कर रखा। कलयुग प्रवेश कर गए। यहाँ राजा शिकार करते करते भटक जाते हैं, कुटिया में पहुंचते हैं तो वहां एक संत तपस्या कर रहे थे। अब व्यक्ति तप में है तो उसको नहीं पता कौन आया कौन गया, क्या बात हो रही है। तो राजा 2-3 बार तो कहते हैं कि मुझे प्यास लगी है, पर जब कोई जवाब नहीं मिलता उनको क्रोध आता है तो मरा हुआ सर्प था वो उनके गले में डाल देते हैं। ये दृश्य वो जो ऋषि बैठे थे उनके शिष्य ने देख लिया। वो जाकर ऋषि के पुत्र से कहते हैं कि दिखने में राजा सा लग रहा था, उसने ऐसी ऐसी हरकत की। पुत्र ने न जाना न समझा न सोचा, वहीं खड़े खड़े कह दिया जिसने भी हरकत की है 7 दिनों में तक्षक नाग के डसने पर उसकी मृत्यु हो जाए। श्राप दे। अब वो ऋषि तपस्या से उठते हैं तो बेटे ने बताया। वो राजा परीक्षित के पास जाते हैं कि आपको ऐसा ऐसा श्राप मिला है। राजा ने उसी वक्त अपना राज्य त्याग दिया। अब यहाँ सारे ऋषिगण एकत्रित हुए हैं, किस लिए? कि ऐसा क्या करे 7 दिन में इनको मुक्ति मिल जाए। तब मानो भगवान ने ही शुकदेव जी को भेजा। शुकदेव जी सामने से आ रहे थे। सभी ऋषिगणों ने उनसे प्रार्थना की कि आप इनको श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण सुनाए, 7 दिन की कथा। मान जाते हैं।
मान जाते हैं। तो कथा आरंभ कर रहे हैं।